नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएजी गवर्नमेंट कॉलेज डीग। विदुर नीति के उद्योग पर्व के पूर्व श्लोकों में हमने अध्ययन किया कि धृतराष्ट्र कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने हेतु महाप्रज्ञ विदुर जी को बुलाते हैं। विदुर जी अपना मंतव्य प्रकट करते हुए नीति सम्मत वचन कहना प्रारंभ करते हैं। इस व्याख्यान में हम श्लोक संख्या 9 में अध्ययन करेंगे कि विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि जिस कार्य को करने में लाभ नहीं हो उसे धैर्यशाली पुरुष को नहीं करना चाहिए। अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम च एव कर्मणाम उत्थानम आत्मनः च एव धीरः कुर्वीत वा न व। अनुबंधम अर्थात प्रयोजन को, च अर्थात और, संप्रेक्ष्य अर्थात देखकर, विपाकम क्षमा कीजिएगा विपाकम अर्थात परिणाम को, च एव यानी और, कर्मणाम अर्थात कर्मों के, उत्थानम उन्नति को, आत्मनः यानी अपनी, च एव और, धीरः यानी धैर्यशाली पुरुष, कुर्वीत यानी करे, वा न वा अर्थात अथवा नहीं करे। यह विदुर जी कह रहे हैं कि धीर मनुष्य को यह उचित है कि वह पहले कर्मों के प्रयोजन को, उसके परिणाम को और अपनी उन्नति का विचार कर ही काम को आरंभ करे या फिर नहीं करे। प्रयुक्त श्लोक में प्रयुक्त किया गया एक शब्द अनुबंध दर्शन शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है जिसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इस प्रकार अनुबंध से आशय है संबंध, परिणाम, फल, उद्देश्य, कारण आदि। अतः जिस कार्य को करने से लाभ नहीं हो उसे नहीं करना चाहिए। इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं, यहाँ पर एक कुशल राजा के लिए वह आवश्यक बातों के बारे में बता रहे हैं। तो यह बताते हुए वह इस श्लोक में कह रहे हैं कि यह प्रमाणम ना जानाति स्थाने वृद्धो तथा छे कौशे जनपदे दंडे दंडे न स राज्य अवतिष्ठते। यह यानी जो राजा, प्रमाणम यानी मात्रा को, न यानी नहीं, जानती यानी जानता है, स्थाने अर्थात स्थिति, वृद्धि अर्थात लाभ, तथा क्षय तथा यानी अर्थात तथा या और, क्षय यानी हानि, कोशे अर्थात खजाने में, जनपदे यानी राज्य में, दंडे यानी दंड में, न यानी नहीं, सह यानी वह राजा, राज्य यानी राज्य पर, अवतिष्ठते यानी टिक सकता है। यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि जो राजा अपने राज्य की स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश और दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता है। उसे अपने लाभ हानि का भी अनुमान कर लेना चाहिए क्योंकि सतर्कता के अभाव में कभी भी उसका अहित हो सकता है। अगले श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि राजा के लिए धर्म और अर्थ के प्रति तल्लीन रहना अत्यंत आवश्यक है। तो यस्तु एतानि प्रमाणानि यथोक्तानि अनुपश्यन्ति युक्तो धर्मार्थयो ज्ञाने सा राज्यम अधिगच्छति। यस्तु यानी जो, एतानि यानी इन, प्रमाणानि यानी मात्राओं को, यथोक्ता यानी उचित प्रकार से, अनुपश्यति यानी जानता है, युक्तो यानी दत्तचित, धर्मार्थयो धर्म और अर्थ के, ज्ञाने यानी ज्ञान से, स यानी वह, राज्यम यानी राज्य को, अधिगच्छति यानी अधिकार बनाए रखता है या राज्य को प्राप्त कर लेता है। प्रस्तुत श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश, दंड आदि की उचित मात्राओं को ठीक प्रकार से जानता है तथा धर्म और अर्थ के ज्ञान में दत्तचित रहता है वह राज्य को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो वो उसके प्रति लापरवाह हो जाता है। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ना राज्यम प्राप्तम इति एव वर्तितव्यम असंप्रातम श्रेयम ह्री अविनयो हन्ति जरा रूपम इव उत्तमम। न यानी नहीं, राज्यम यानी राज्य को, प्राप्तम यानी प्राप्त हो गया है, इति यानी ऐसा, वर्तितव्य यानी व्यवहार करना चाहिए, असंप्रतम अर्थात अनुचित, श्रेयम यानी लक्ष्मी, ह्री यानी क्योंकि, अविनयो अर्थात उद्दंडता,
हंति यानी नष्ट कर देती है, जरा अर्थात वृद्धावस्था, रूपम यानी सुंदरता को, इव यानी समान, उत्तमम यानी अत्यधिक। तो यहाँ पर विदुर जी कह रहे हैं कि अब तो राज्य प्राप्त हो गया, ऐसा समझकर अनुचित बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उद्दंडता संपत्ति को उसी प्रकार से नष्ट कर देती है जैसे सुंदर रूप को बुढ़ापा। यहाँ विदुर जी का कथन नितांत सटीक है। अविनय नम्रता का अभाव है, विनय या नम्रता की प्राप्ति विद्या से होती है। योग्य पुरुष धन संपत्ति अर्थात श्री को पाता है और तत्पश्चात उसे अनायासी सुख की प्राप्ति होती है। इसी कारण यह सूक्ति अति प्रसिद्ध है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मम ततः धनाद धर्मः ततः सुखम। अपनी युक्ति के समर्थन में यहाँ पर उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया गया है कि उत्तम सौंदर्य को वृद्धावस्था नष्ट कर देती है। प्राणी चाहे कितना भी रूपवान हो, धीरे धीरे वृद्धावस्था का आतंक उस पर छा ही जाता है। वह सदा एक सा नहीं रहता, अंतत्व गत्वा बुढ़ापा उसे विनिष्ट कर ही देता है। इस श्लोक में विदुर जी कह रहे हैं कि जब तक लोभ करने वाले के साथ ऐसा ही होता है कि अगर आप लोभ में पड़ जाते हैं और आप उसके प्रयोजन या परिणाम को नहीं देखते हैं तो आप उसमें लोभ में फंसकर आप नष्ट हो जाएंगे। भक्ष्यो उत्तमम प्रतिक्षणम मत्स्यो वडिशम आयसम लोभा अभिपाति ग्रसते न अनुबंधम अवीक्षिते। भक्ष्य उत्तमम, उत्तम यानी उत्तम, भक्ष्य यानी खाने को, खाने से या चारे से, प्रतिक्षण यानी ढके हुए, मत्स्य यानी मछली, वडिशम अर्थात कांटे को, आयसम यानी लोहे के, लोभा अभिपाति अर्थात लोभ में पड़कर, ग्रसते यानी खा लेती है या निगल लेती है, न अनुबंधम न यानी नहीं, अनुबंध यानी प्रयोजन या उसके परिणाम को, अवीक्षित यानी विचार करती है। यह विदुर जी कह रहे हैं कि मछली बढ़िया चारे से ढकी हुई लोहे के कांटे को लोभ में पड़कर निकल जाती है, उससे होने वाले परिणाम पर विचार नहीं करती, अर्थात वह चारा किस प्रयोजन से लगाया गया है इसका उसे भान नहीं होता। इस पद में वडिश नया शब्द आया है, यह नपुंसक लिंग का है। वडिश अर्थात जो जाल होता है, मछली पकड़ने के लिए जो जाल लगाया जाता है उसे वडिश कहा गया है। तो मछली इसी कांटे में पकड़ी जाती है और अपने प्राण गंवाती है। लोभ करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, इसीलिए कहा जाता है कि लोभ गला काटता है।